नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल 2 बजे के मिड डे बुलेटिन में, जहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। 2 बजे के मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? देवउठनी 11 पर निकाली शोभा यात्रा, कुशलगढ़ में जगह जगह हुआ स्वागत। आसोड़ा गांव में नन्हे खिलाड़ी आज से दिखाएंगे कबड्डी के दांव। जिला स्तरीय जूनियर वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता होगी शुरू। जल झूलनी एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भीलवाड़ा में भव्य पद यात्रा व जल विहार का आयोजन। छोटी सादरी पुलिस ने पकड़े 20-20 हजार के इनामी 2 बदमाश। सावरिया सेठ के दर्शन कर लौटते समय कार पलटी। छोटी सादरी के बम्बोरी हड़मतिया जागीर मार्ग पर हुआ हादसा। बागीदोरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला पथ संचलन। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। नौगामा कस्बे में निकली ठाकुर जी की भव्य सवारी। केशवराय मंदिर से निकली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। उदयपुर में धूमधाम से मनाया जल झूलनी एकादशी पर्व। मंदिरों से निकाली गई भगवान की शाही राम रेवाड़ी, जगह जगह स्वागत। उदयपुर के खेरवाड़ा में मिली नशीली दवाइयों की खेप। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ 2 को किया गिरफ्तार। उदयपुर में वलीचा बाईपास के पास हुआ भीषण हादसा। निजी बस ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत। पदोन्नति में देरी से कर्मचारियों में रोष, महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। पवनपुत्र व्यायामशाला में देव झूलनी 11 पर हुआ शक्ति प्रदर्शन। भगवान विष्णु ने ली करवट, इस्कॉन बांसवाड़ा में हुए विशेष कार्यक्रम। दबंगों ने घर में घुसकर महिला सहित परिवार के साथ की मारपीट। परिवार पर पुलिस के सामने किया हमला। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। कुशलगढ़ नगर में देव झूलनी 11 पर भगवान के डोल यात्रा निकाली गई। धूमधाम से लोग बारिश के बीच पूरे नगर में भ्रमण करते हुए नाचते गाते हुए चल रहे थे। सभी पालकी के साथ बावरिया खाल नदी पर गए, जहां भगवान को स्नान कराकर पूजा अर्चना व आरती उतारी गई। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। कुशलगढ़ राम मंदिर, बिहारी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, नरसिंह मंदिर, गणपति मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर आदि मंदिरों के डोल शामिल थे। सभी को नगर भ्रमण कराकर शोभा यात्रा के रूप में पुनः मंदिर ले जाया गया, जहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए और भगवान के जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के हजारों लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा को लेकर कुशलगढ़ थाना अधिकारी कालूराम, चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह झाला और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा जिले के आसोड़ा कस्बे में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज होगा। आसोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में 14 साल से कम के सरकारी स्कूल के बच्चे अपने दांव पेच दिखाएंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य थावर चंद चरपोटा ने बताया कि छात्रा और छात्र वर्ग की इस प्रतियोगिता में 71 टीमें पूरे जिले से भाग ले रही है। इसमें 41 टीमें छात्रों की है व 26 टीमें छात्राओं की है। आयोजन को लेकर शारीरिक शिक्षकों की टीम ने 6 ग्राउंड बनाए हैं। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग मिला है। बच्चों के भोजन और अल्पाहार की व्यवस्था के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने अपने हाथ बढ़ाया और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने का संकल्प लिया है। आयोजन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए ग्रामीण और विद्यालय स्टाफ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कमलेश मालीवाड़, हितेश व्यास, यतीन जोशी, जनरल रेफरी बल बहादुर सिंह चौहान, प्रवीण सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत छोटी सादरी थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे कमल राणा गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। थानाधिकारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में बनी टीम ने गजेंद्र उर्फ गज्जू उर्फ गजनी बेनीवाल को मगाराम जाट को उपकारागृह बालोतरा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। दोनों को लंबे समय से अपनी सकूनत छोड़कर फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि 25 मार्च 2023 को करूड़ा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो से 803 किलो अवैध डोडा चूरा और 20 किलो अफीम बरामद हुई थी।
इस मामले में एनडीपीएस एक्ट सहित आर्म्स एक्ट और कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। वारदात के बाद से ही दोनों आरोपी फरार थे। छोटी सादरी के बम्बोरी हड़मतिया जागीर मार्ग पर सावरिया सेठ के दर्शन कर परिवार सहित लौट रहे राहगीरों की कार मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार कार में पाटीदार समाज के कुछ सदस्य सावलिया सेठ के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बम्बोरी गांव के बाहर सड़क पर मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चलते कार का संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई। गाड़ी में एयरबैग समय पर खुलने से सभी सवारी सुरक्षित बच गए। केवल चालक को मामूली चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार सवार जल झूलनी एकादशी पर सावलिया सेठ के दरबार में दर्शन कर अपने गांव गोमाना लौट रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड बागीदोरा के पिपलोद मंडल द्वारा नागावाड़ा गांव में पथ संचलन का आयोजन किया गया। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस संचालन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन के दौरान गांव के प्रमुख मार्गों पर सैकड़ों लोग देखने आए और पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। मातृशक्ति व बालकों की सहभागिता ने संचालन की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। इस अवसर पर 200 से अधिक स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अनुशासनबद्ध पंक्तियों में चल रहे थे। पंथ संचलन के बाद सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बांसवाड़ा जिला प्रचारक गोविंद सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संघ का यह शताब्दी वर्ष जीवन में संघ कार्य को और अधिक गहराई से पहुंचाने का संकल्प वर्ष है। हर स्वयंसेवकों को संगठित की शक्ति से समाज को जोड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने परिवार, समाज, व्यवस्था, राष्ट्र आदि पंच परिवर्तन की संकल्पना के बारे में भी बताया। कार्यक्रम का संचालन पिपलोद मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया व आभार कल्पेश दवे ने माना। जिले के बागीदोरा क्षेत्र के नोगामा में ठाकुर जी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। 2 गंधकुटी में ठाकुर जी को विराजमान कर लक्ष्मी नारायण मंदिर और केशव राय मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा अंबा माता मंदिर पहुंची। इस अवसर पर धर्मसभा में काली कल्याण धाम के महंत सूर्यवीर सिंह चौहान ने देव झूलनी एकादशी के अवसर पर प्रवचन देते हुए कहा कि यह तिथि वैष्णव परंपरा में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान को झूले पर विहार कराने की परंपरा है, जिसे राम रेवाड़ी या जल झूलनी उत्सव कहा जाता है। उन्होंने कहा कि देव झूलनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में भक्ति और सेवा को सर्वोपरि रखना चाहिए। जैसे भक्तजन भगवान को झुलाते हुए उल्लास और भक्तिभाव से भर जाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन को धर्म और संस्कारों के झूले में झुलाना चाहिए। भक्ति से मनुष्य के जीवन में शांति, संतोष और आनंद आता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े और समाज सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाएं। इस अवसर पर महाआरती हुई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में गांव की पवन पुत्र व्यायाम शाला में देव झूलनी 11 के अवसर पर एक भव्य शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नन्हे पहलवानों से लेकर बड़े पहलवानों तक ने अपने हैरत अंगेज करतबों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहलवानों ने विभिन्न प्रकार के अखाड़ा करतब दिखाकर हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए गांव और आसपास से भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े, जिससे कार्यक्रम स्थल पर देर रात तक भीड़ बनी रही। दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ यह कार्यक्रम देर रात 10 बजे तक चला। इस पूरे आयोजन को प्रखंड संयोजक दवे और कुपाड़ा नाई समाज अध्यक्ष किशन जी के सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस दौरान सभी ने पहलवानों का उत्साह बढ़ाया और उनके प्रदर्शन की सराहना की। बांसवाड़ा शहर के सुभाष नगर स्थित इस्कॉन केंद्र में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार और पूजन किया गया।
निमाई प्रभु के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में विश्व आत्मा दास ने विधि विधान से अभिषेक संपन्न कराया। इस अवसर पर धार्मिक समारोह में चंद्रकांता वैष्णव ने एकादशी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। साधिका रचना व्यास ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जैसे वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा और अपने 2 पगों से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, जिसके बाद राजा बलि ने अपना शीश झुकाकर तीसरा पग रखने के लिए स्थान दिया। दोपहर में इस्कॉन में भक्त मंडल ने रघुनाथ मंदिर से होते हुए आजाद चौक, राम रावाड़ी, नागरवाड़ा और भैरव चौक से होते हुए पृथ्वीगंज तक शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा राज तालाब पहुंची, जहां विधि विधान के साथ आरती उतारी गई। इसके बाद भक्त मंडल रात 10 बजे वापस इस्कॉन केंद्र पहुंचा। इस दौरान चंद्रकांता वैष्णव, किशोर पंड्या, शिल्पा कुशल, नीरज पाठक, रचना व्यास, दीपा खत्री सहित कई साधक और श्रद्धालुओं ने संकीर्तन और भजन में भाग लिया। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।